नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा गुलाम नबी आजाद से। जी हां, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से क्या सोनिया गांधी ने दूरियां बना ली है? क्या कांग्रेस पार्टी अब गुलाम नबी आजाद को दरकिनार करके अलग उन्हें छोड़ दिया गया है? दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई। लिस्ट जारी होने के बाद जिसमें देखने को मिला कि लिस्ट में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का नाम तो शामिल था, लेकिन गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल नहीं था। गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल ना होने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि G23 सम्मेलन के दौरान गुलाम नबी आजाद जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, ये बात कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ऐसे में स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब गुलाम नबी आजाद से दूरी बनाने का फैसला कर ही लिया है। सबसे बड़ी बात देखिए ये भी है कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी अब अपने साथ नहीं रखना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि अगर गुलाम नबी आजाद उनके साथ रहेंगे तो उनके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर गुलाम नबी आजाद ने अपने भाषण के दौरान जरा सा भी पीएम मोदी का जिक्र किया या बीजेपी की तारीफ की तो कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। फिलहाल जो स्थितियां कांग्रेस पार्टी की है वो तो बिल्कुल ही खराब चल रही है। कांग्रेस पार्टी में एक तरफ तो टूट की स्थिति देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल तरह से टूटती हुई नजर भी आ रही है। देश में ऐसे बहुत कम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और ऐसे में जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई भी गलती नहीं करना चाहती। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं चाहेगी कि गुलाम नबी आजाद की वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़े, और स्थिति इस तरह से खराब होती जा रही है कि अब गुलाम नबी आजाद को एक नेता के तौर पर पार्टी के अंदर रहना पड़ रहा है। वो गुलाम नबी आजाद जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, वो गुलाम नबी आजाद जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे रखा, वो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं की तारीफें किया करते थे, आज वही गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। इसकी वजह है जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया, ये बयान अब न सिर्फ गुलाम नबी आजाद के लिए मुश्किलें बन चुका है, बल्कि इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कि अब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से दूर जा सकते हैं। जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस पार्टी के अंदर बनी हुई है, उसे देखकर ये लग रहा है कि अगर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से बाहर चले जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। दरअसल मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा लोकप्रियता है। जिस तरह से अगर बात की जाए गुलाम नबी आजाद की, तो गुलाम नबी आजाद की लोकप्रियता भी है और बहुत सारे उनके समर्थक भी हैं। तो यहाँ पर गुलाम नबी आजाद के साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर धोखा किया है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट से इतने बड़े सीनियर नेता को बाहर करना, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो गुलाम नबी आजाद को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहती। गुलाम नबी आजाद को अपने साथ कांग्रेस पार्टी इसलिए भी लेकर नहीं चलना चाहती क्योंकि अब गुलाम नबी आजाद की विचारधाराएं ही बदल चुकी हैं, क्योंकि उनके भाषण में अब ज्यादातर पीएम मोदी और बीजेपी का नाम देखने को मिलता है और वो कांग्रेस की आलोचना करते रहते हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को ये खतरा लग रहा है कि अगर गुलाम नबी आजाद ने दोबारा से भाषण के दौरान इस तरह की बातें की तो कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर तो गिरेंगे ही, और कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना भी उठाना पड़ेगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने जिस तरह से इतने बड़े वरिष्ठ नेता को अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर किया और एक किनारे लाकर खड़ा कर दिया है, इससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक राजनीति करती है और उसे ना तो किसी बड़े नेता से मतलब है, ना किसी सीनियर लीडर से मतलब है। और देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि गुलाम नबी आजाद ही नहीं, दरअसल कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत से जो नेता हैं उन्हें भी दरकिनार किया गया है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट
और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये सोचकर बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए बहुत कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी केवल अपने करीबी जो लोग हैं उनको ही अहमियत देती है और इसके अलावा और अन्य लोगों को अहमियत नहीं देती। गुलाम नबी आजाद जो एक समय में पक्के कांग्रेसी थे और जो कांग्रेसी विचारधाराओं का समर्थन करते थे, और जब भी गुलाम नबी आजाद पहले भाषण दिया करते थे तो वो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का बचाव करते थे और बीजेपी पर निशाना साधते थे। लेकिन जब राज्यसभा के दौरान माफ कीजिएगा अगर मैं बात करूं तो जब सदन के दौरान जब गुलाम नबी आजाद जो हैं उनको लेकर जो पीएम मोदी ने अपनी बात रखी थी, उसके बाद से जो माहौल बदला है, उसके बाद से माहौल तो बदल ही गया लेकिन राजनीति भी बहुत ज्यादा बदल गई। और राजनीति बदली है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में स्थितियां अब उथल पुथल हो चुकी हैं, क्योंकि जो गुलाम नबी आजाद हैं, गुलाम नबी आजाद को जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार करना शुरू कर दिया है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से गुलाम नबी आजाद को अब बाहर का रास्ता ही दिखा देना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब गुलाम नबी आजाद अपने लिए खतरा लग रहे हैं, क्योंकि जब तक गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे तब तक वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और फिलहाल पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से गुलाम नबी आजाद से दूरियां बनाई हैं, ये बताता है कि वाकई में गुलाम नबी आजाद को अब एक नेता के तौर पर ही कांग्रेस पार्टी में जगह मिल रही है, और वो जो मान सम्मान पहले मिला करता था गुलाम नबी आजाद को, वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी देखिए कि पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को एक झटके में ही किनारे कर दिया, तो इसका मतलब ये भी है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीतिक पार्टियां जब भी मौका देखती हैं और जब भी उन्हें किसी नेता से खतरा लगता है तो वो फौरन उस नेता को बाहर का रास्ता दिखाने में जरा भी देर नहीं करती हैं। और राजनीति का तो खेल ही यही है कि यहाँ पर अपने अपनों के ही दुश्मन बन जाते हैं और सत्ता हासिल करने के लिए अपने अपनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है और राजनीति में स्थितियां ये बनती रही हैं और ये लोग जानते भी हैं। तो फिलहाल की स्थिति की मैं बात करूं तो गुलाम नबी आजाद जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, जो सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में से एक है, जो कांग्रेस पार्टी के वफादार और करीबी नेताओं में से एक थे, वो गुलाम नबी आजाद आज अपमान का सामना कर रहे हैं। उन गुलाम नबी आजाद को आज अपमानित महसूस हो रहा है कांग्रेस पार्टी में रहकर, क्योंकि गुलाम नबी आजाद को ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी उन्हें भूलना चाहती है और कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो रवैया गुलाम नबी आजाद के प्रति है, इससे गुलाम नबी आजाद धीरे धीरे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे कि अगर हम बात करें कि गुलाम नबी आजाद जो है वो फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी में बने रहने की बात उन्होंने की है, लेकिन क्या आने वाले समय में गुलाम नबी आजाद का फैसला बदल जाएगा? क्या गुलाम नबी आजाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक माहौल कुछ इस तरह का बन चुका है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है और अब गुलाम नबी आजाद को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है, ये चीजें बताती हैं, ये बातें बताती हैं कि किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद से अब दूरियां बनाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में गुलाम नबी आजाद क्या फैसला करते हैं, क्या वो कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।